मैं हूं सौरभ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अगरौरा गांव में। ये वही अगरौरा गांव है जो सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड इस वजह से कर रहा है कि यहीं के एक मंगेश यादव नाम के व्यक्ति का जो है पुलिस एसटीएफ के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है। और पुलिस एसटीएफ की माने तो वो 1 लाख का इनामी बदमाश था और उसने करोड़ों की जो है डकैती की थी। ऐसे में इस वक्त हम अगरौरा गांव के मोड़ पर ही हैं। एक चाय की दुकान है, यहीं पे मंगेश यादव अक्सर बैठा करता था और यहीं पर चाय पिया करता था। दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? अमित तिवारी अमित जी। जी। मंगेश यहाँ आते थे? अरे बहुत, अभी 2-3 महीने दुकान खुली हुआ है। अच्छा। बस ये आप जान लीजिए, पहले तो 2-3 महीने हुआ, 2 ही 3 बार आया होगा, 2 बार आया होगा ज्यादा है। ज्यादा जी। कैसा लड़का था, क्या कुछ बातें होती थी आपकी? सर ये जैसे मैं दुकानदार हूँ, कस्टमर के रूप में आते थे, ज्यादा हाँ। हमारा उनका फ्रेंडशिप भी नहीं थी नहीं, जी। एक तरह से देखा जाए आप उनके गांव के बगल के ही हैं, जी जी। तो एक तरह से चाचा भी लगते होंगे, उनके भैया भी लगते होंगे, तो कुछ ना कुछ तो बातें होती होंगी भाई। जैसे आया, फिर बैठा 10 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, बातचीत हुआ, चाय पिया, फिर सिगरेट वगैरह, सिगरेट पीता नहीं था, गुटखा वगैरह लिया, फिर चिप्स वगैरह लेके फिर चला जाता। 10 मिनट 15 मिनट रहता था, बातचीत करके, किसी जैसे गाड़ी का वेट किया, एक दोस्तों का और कोई आ रहा है, फिर उसके साथ निकल जाता था 15 मिनट बैठ के यहाँ पे। और जब जब दुकान खुली है, 2 ही या 3 बार आया, 2 बार अच्छा। जी। अच्छा, उनके ऊपर एक इल्जाम लगा है, करोड़ों की डकैती का लगा है, फिर मुठभेड़ होती है पुलिस एसटीएफ से, उसके बाद इनकाउंटर में वो मारे जाते हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि 2-3 बार आपके यहाँ भी आए थे? जी सर, जैसे हम लोग यहाँ पे आज तक समझ ही नहीं पाया कि इतना बड़ा डकैती में ये इनका हाथ हो सकता है, ये कर सकते हैं ये। जैसे आज मीडिया चिल्ला रही है, प्रशासन चिल्ला रहा है कि इसे किसी को तो उठाया नहीं जा सकता है भाई। बिल्कुल, ऐसे तो किसी को। जी, यदि घर बात बात ये, अब वो एसटीएफ बोल रही है कि मुठभेड़ के दौरान, घर वाले बोल रहे हैं घर से लेके गए हैं। ये बात मैं आपसे करने वाला था कि घर वाले कह रहे हैं कि हत्या है, मेरे बेटी की हत्या करी गई है, घर से उठाया गया है, और पुलिस एसटीएफ कह रहे हैं कि मुठभेड़ में दिखाया गया। फिर क्या क्या लग रहा है सर आपको? हम लोग आम जनमानस हो गए, ठीक, उनको उनको कैसे डिसाइड कर दे, उनकी बात मान लिया जाए या फिर इनकी बात मान लिया जाए। तो आप किसकी बात मानेंगे? जो मानवता है, रियलिटी क्या हो सकती है? सर रियलिटी जैसे उसको इनकाउंटर होने से पहले एसटीएफ यहाँ सब बार बार बता रहे हैं, एसटीएफ यहाँ आई थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। फिर 5 तारीख के बाद एसटीएफ आना बंद कर दिया यहाँ पे फिर जी। अब घर वाले कह रहे हैं घर से उठा के लेके गए हैं। आज सर पूरा गांव आज यही जवाब मांग रहा है, कहाँ से गया हो, यहाँ से गया कि वहां मारा गया जी। अच्छा, एक बातें लोगों के जहन में भी उठ रही हैं, तमाम सारे मीडिया के भाई भी हैं, ये भी चीजें दिखाना चाहते हैं कि जितने भी, शायद ही कोई आपके गांव का बंदा बचा होगा जिसका इंटरव्यू, जिसकी बात जो है चैनल तक ना पहुंचाई गई हो, जिसकी बाइट ना ली गई हो। सब यही कहते हैं कि वो लड़का ऐसा नहीं था, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो गया, मेरे खुद समझ में नहीं आ सर रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात, क्योंकि देखिए अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका एक एफआईआर दर्ज कहीं नहीं है, किसी थाने या चौकी पे। और जिले के बाहर कहाँ इनकी टीम अटेंड कर किए थे, जुड़े थे, कोई समझ नहीं, आजू बाजू कोई भनक नहीं थी किसी को जी। और फिर 28 को सुना लूटकांड हो गया, सब लोग आश्चर्य पड़ गए, इसका नाम बताने लगा उसमें जी। अच्छा, एक बाइक भी है, ये कहा जा रहा है कि जौनपुर से मंगेश यादव बाइक चोरी किया, वो कादीपुर के रहने वाले नसीम की बाइक थी, वो क्या क्या है? सर वो बाइक चोरी कौन, तो सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा होगा, बाइक प्रूफ होना चाहिए ना सर। हम आप कहने से मैं चोरी कर लिया, बाइक उठा लिया, घोड़ा चुरा लिया, हाथी चुरा लिया, दुकान लूट लिया, ऐसा नहीं होता है साहब। बाइक प्रूफ होना चाहिए, सब किसी को पनिशमेंट देने का हक है, अधिकार है किसी को। और दूसरी चीज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, आज की जनता पढ़ी लिखी हो गई है। हर घर में BA की लड़के, भले रोजगार हो या ना हो, हर घर में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं। एक नहीं होगा दो चट्ट जरूर मिलेंगे सर। और सबको जो प्रदेश सरकार सब गुमराह कर रही है, जातिवाद जातिवाद, और विपक्ष बोल रही है जातिवाद। एक कहा कि जातिवाद आप राजा बनाया जाता है जातिवाद फैलाने के लिए जहर को। जातिवाद तो समझ लीजिए चरम पर है सर। जातिवादी कोई बोले कि आतंकवाद, कोई बोले जातिवाद, कोई बोले यादववाद, कोई बोले ब्राह्मणवाद, कोई बोले क्षत्रियवाद है। किसी की बात नहीं है, ये प्रदेश किसी बुक नहीं है। चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ, सभी नेता इस बात को ध्यान दें, ये प्रदेश किसी अब्बू का नहीं है। तुम राजा बनाए जाते हो, अच्छे से राजशाही करो। मैं ही सरकार बनाऊं, अब मेरी हमको ही कुछ लो, एक सिद्धांत है। अब बात करते हैं रूस, अमेरिका, जापान की, ये कभी नहीं उनके टक्कर और लेवल खो पाएंगे सर। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी। एक तरह से देखा जाए बड़ी बातें कही जा रही थी, तमाम सारे यादव समाज के भी नेता थे, वो सब कह रहे थे कि यादव होने की वजह से इसे गोली मारी गई, और तो सारे ठाकुर समाज के हैं, और सारे समाज के हैं, तो उनको क्यों नहीं मारा गया? इन्हीं को मारना जरूरी सर। भारत के सभी नेताओं ये बोलना स्मार्ट है, बोलने में
सारे नेता सभी नेताओं से निवेदन है, मैं कहता हूँ ये बोलने में कोई स्मार्ट डिग्री इतना रहता है, कच्चा डिग्री देखोगे ना, अपराध से मुक्त, अपराध से लथपथ ये नेता, चोर डकैती लूट का लथपथ ये दरिद्र ये नेता, अब बताते हैं दुनिया को, हमको कहानी बताते हैं वो आम जनता को। और जब तक इनकी नीयत नहीं बदलेगी, लोग ऐसे त्राय त्राय कष्ट से मुक्त नहीं पाएंगे। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे सपा आ जाए, सब मौसेरे भाई हैं, खाली जनता गुमराह कर रही है सभी नेता मिलके। मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर के लगभग 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई, जिस तरह से परिवार सीबीआई की मांग कर रहा था, तो क्या कुछ सेवाएं उनको प्रोवाइड कराई गई, कैसे क्या? सर तो न्यायिक जांच तो बनता ही है। न्याय तो ठीक है, सीबीआई की बात कर रहे थे, क्या मुमकिन है ऐसा होना? क्योंकि सर सीबीआई जांच कैसे लॉन्च करेगी, सरकार इनकी नहीं है, सरकार केंद्र सरकार, सीबीआई जो है किसी भी मैटर से केंद्र सरकार से लॉन्च की जाती है, प्रदेश राज्य में नहीं है वो सीबीआई जी। तो न्याय मिल पाएगा मंगेश यादव को? सर ये प्रशासन और पुलिस टीम जाने। लोग आ रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या श्रद्धांजलि देने से ही न्याय मिल जाएगा? क्या इस तरह से इस मामले को ट्रोल करके ही जो है इस मामले से निपटा जाएगा, उनको जो है इंसाफ मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? सर जो आना जाना सबकी भीड़ लगी हुई है, नेताओं को ट्रोल किया जा रहा है, उनकी वाणी ट्रोल किया जा रहा है, हर मैटर को ट्रोल किया जा रहा है, सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको न्याय से नहीं मिलने वाले सर, जब तक सीबीआई जांच नहीं लगेगी जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, मैं यहीं अग्रौरा गांव में था और यहीं पर एक चाय की दुकान थी जहां पे मंगेश यादव अक्सर चाय पिया करता था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। कैमरामैन नीलेश चौधरी के साथ सौरभ सरोज, जौनपुर।